औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महान हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज मिज़ान के ऊपर, लिब्रा ख़वातीन व हज़रात के ऊपर कि लिब्रा का दिसंबर 2024 कैसे गुजरेगा। इस दौरान कौन सी आसमानी कौंसल पे तब्दीलियां हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और कौन से मामलात के अंदर आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। कैसे मामलात हैं जहाँ पे अगर आप अपने आप को सेव करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और कैसी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल कि ओवरऑल जो है इसमें प्लेनेट की जो पोजीशन है आसमानी कौंसल के ऊपर वो आपको कैसे मुतासर कर सकती है। सबसे पहले दिसंबर में राहु की पोजीशन आपके लिए बेहतर होगी, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होगी, और मुश्तरी और जुपिटर और साथ में सैटर्न जो है इनकी पोजीशन भी इतदाल पसंद रहेगी। केतु की थोड़ी सी पोजीशन जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। केतु की नेगेटिविटी की वजह से लिब्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब होते नजर आएंगे। मार्स जो कि रिश्तों और तवन्नाइयों का सियारा है, तो उसमें थोड़ा सा वो रेट्रोग्रेशन की वजह से उतार चढ़ाव आ सकता है, और इस दौरान अपनी आपकी तर्ज जिंदगी, खानदान में तब्दीलियां आ सकती है, रिलेशंस में अप एंड डाउन आ सकते हैं, ये चीजें आ सकती हैं। और उसके बाद सैटर्न आपके करियर के ऊपर नजर डालेगा। सैटर्न आपके करियर के ऊपर बड़ी गहरी नजर डाला हुआ है, वहां पे थोड़ा सा आपको टफ टाइम देता नजर आएगा। वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती नजर आएंगी, आपके काम का बर्डन बढ़ सकता है, या फिर इस दौरान आपके करियर के अंदर आपके सब्र और इस्तकामत की जो है इम्तिहान उससे भी लिया जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ चीजों के ऊपर तब्दीली आ सकती है। और उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। एक तो ये दिसंबर ऑलरेडी दो प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में है, जिनमें सबसे पहले तो जुपिटर, उसके बाद मरकरी 16 तक रेट्रोग्रेशन में रहेगा। फिर 2 दिसंबर को जो है विनस वो रेट्रोग्रेशन में जाएगा। फिर जो है 7 को मार्स की रेट्रोग्रेशन है, जिसकी वजह से कुछ चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो लिहाजा इन सारी चीजों के अंदर थोड़ा सा तवज्जो को साथ रखें और अपनी चीजों को बेहतर करें। खास तौर पर बच्चों की मदद और नश्र नुमा के ऊपर भी तवज्जो देना लिब्रा के लिए बड़ी जरूरी है। और उसकी वजह से एक और अहम बात वो ये है कि रूहानी मामला से जुड़े लिब्रा के लिए ये महीना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि उनके कुछ ऐसे रूहानी एक्सपेंसेस होते नजर आ रहे हैं जो गैर जरूरी हैं। गैर जरूरी मामलात की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो उसके बाद मजमूई तौर पर यह महीना आपके सब्र को भी आजमाएगा, क्योंकि प्लेनेट की नेगेटिविटी भी है और कुछ गैर जरूरी एक्सपेंसेस भी हैं 12 दिसंबर के। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी भी आ सकती है, मगर कुछ ऐसा करने से गुरेजन कीजिएगा जो लंबे अरसे तक आपके रिलेशंस को डैमेज करे, या फिर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो फिर इंसान कर तो लेता है, मगर उन फैसलों की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जिनको हल करने में बड़ी देर लगती है। तो चीज़ों को समझ कर करें, फैसले करते वक्त मशावरत करें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद। ये दिसंबर आपके मेन जो है करियर, खानदानी मामला, सेहत, आपकी मोहब्बत, आपके मामूली मामला पे गहरे असर डालेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं लिब्रा के करियर के ऊपर बात करूंगा। करियर के ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त जो है कहने की बात है कि सैटर्न की निगाह है। सैटर्न की वजह से कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना रिजल्ट्स लेट आएंगे, तदाल पसंदी रहेगी। लिहाजा सैटर्न की रेमेडी ज़रूर करें। सैटर्न की वजह से काम में दबाव आ सकता है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, काम में नए नए चैलेंजेस जो है ना वो आपको शिकार कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बचने के लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम वर्किंग भी करनी पड़ सकती है, मेहनत भी करनी पड़ सकती है। आपका सब्र कभी कभी आपके काम के हवाले से भी आपका इम्तिहान ले सकता है। तो लिहाजा गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर वतने आपको वसवसों से बचाएं
और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को, जिक्र अली को, मौला कायनात के जिक्र को हर लम्हा करते रहे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप सैटर्न की हाउसेस से बच जाएंगे, सैटर्न की नेगेटिविटी से बच जाएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, फिर बहुत सारी परेशानियों से भी बचने में आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद करियर के हवाले से मजीद ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। आपको शराकत दारी से भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मल्टी लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी ऐसी सिचुएशन होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कभी कभी इस सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं लिब्रा को यही कहूंगा कि थोड़ा सा सोच के समझ के चीजों को आपस में मिल मिला के काम करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़कर आगे काम करें और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजों के ऊपर बेहतरी आएगी। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। अगर माली मामलात की बात की जाए, फाइनेंस के ऊपर देखा जाए, तो ये दिसंबर इस वक्त थोड़ा सा तनाव लेकर आएगा पैसे के मामलात में, क्योंकि जो मनी का प्लैनेट है जुपिटर, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है और उसकी वजह से कुछ आपके गैर जरूरी अखराजात सर उठा सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी बन सकती है, क्योंकि आमदन वही है जितनी पहले आपके एक्सपेंसेस हैं उतनी आमदन हो रही है, तो इस दौरान आपको बड़े फैसलों पे थोड़ा सा कभी कभी मार भी पड़ जाती है बंदे को। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फैसले कर लें जी ये कर दें से बचे, मौके को समझें, मौके की नजाकत को समझें, और जहां पे आपने 2 रुपया खर्च करने हैं वहां पे 1 रुपया खर्च करके अपनी चीजों को मैनेज कर लें तो बहुत फायदा हो सकता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र नहीं करते तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, डेफिनेटली नुकसान उठाना पड़ेगा लिब्रा को। तो मैं लिब्रा को यही कहूंगा कि अगर आप के कारोबार से आमदन कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वहां पे आपको चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। अपने हरीफों को समझना चाहिए कि आपके हरीफ किस प्लानिंग से काम कर रहे हैं, उनकी हिकमत अमली को समझ कर आपको फैसले करने चाहिए, फिर आप अपनी हिकमत अमली को चेंज करके आगे बढ़ना चाहिए, फिर जाके आप अपने माली मामला ठीक कर सकते हैं, वरना फिर आप कारोबार में बहुत बहुत कुछ खो चुके हैं लिब्रा। लिब्रा इस वक्त बहुत सारी चीजें खो चुके हैं, मगर मजीद खोने से बचना है तो फिर नज्म ज़ब्त, चेक एंड बैलेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और खास में उन लोगों को भी बचाना होगा जो आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, तो उनसे को अपने साथ रखें और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से पुट आउट कर दें, नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करें। यहाँ पे ये चीज मैं वाजे कर दूं कि दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप जो है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मोहब्बत कोई कीमती नहीं है, दोस्ती आपको बचा सकती है, दोस्ती आपकी जिंदगी भी बचाएगी, आपको भी बचाएगी। मोहब्बत कभी भी आपको नहीं बचा सकती, मोहब्बत रुलाएगी, दर्द देगी, तकलीफ देगी। तो लिब्रा जो मोहब्बत का शिकार है, उनको चाहिए कि दोस्ती को अच्छा और मुखलिस दोस्त ढूंढें जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। हर दोस्त, हर बंदा मुखलिस भी नहीं होता, मुखलिस किस्मत वालों को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। लिब्रा की हेल्थ के ऊपर अगर बात की जाए, इस जानिब इशारा है कि क्योंकि 6th हाउस में छठे घर के अंदर जुपिटर आपकी हेल्थ की जानिब इशारा कर रहा है, जिसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपकी सेहत में गले का इन्फेक्शन आपको प्रॉब्लम कर सकता है, फिर आंखों के मसाइल जो हैं वो आपको शिकार कर सकते हैं, आंखों के मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। तो उसके बाद आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, आपका वेट भी बढ़ सकता है। तो इस वक्त आपको मसाइल छोटे छोटे ये स्टार्ट हो रहा है, इनको यहीं पे कंट्रोल करें। अगर इनको यहाँ पे आपने अपने हेल्थ के मामला को कंट्रोल ना किया तो मे बी फिर मसाइल कुछ और ही जानिब जाएंगे, फिर मसाइल बिगड़ेंगे, फिर मसाइल हाल नहीं होंगे। तो कोशिश करें अपनी चीजों को सीधी डायरेक्शन में करने की, और सेहत के हवाले से अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला जरूर करो फरमाए। उसके बाद आते हैं कि पर्सनल रिलेशंस के ऊपर। सबसे अहम जिंदगी का हिस्सा होता है आपके तल्लुकात, आपके रिलेशन, आपके दोस्त, आपके हल्का अहबाब। तो इसमें कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा, मार्स की रेट्रोग्रेशंस की वजह से भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, वहां पे भी कुछ टफ टाइम मिलता नजर आएगा। और उसके बाद हाँ, जो शादीशुदा जिंदगी, उसमें भी कुछ चीजों के अंदर अप एंड डाउन होगा। यहाँ पे लिब्रा को तहम्मुल से काम लेना, बर्दाश्त से काम लेना, वरना आप अपनी जिंदगी को अजीरन करेंगे अपने हाथों से। क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं,
छोटी छोटी बातों के जुमलों को समझा नहीं जाता तो फिर मसाइल ऐसे जन्म लेते हैं कि जो हल नहीं हो पाते। लिहाजा अपने आप को झगड़ों से बचाएं, गलत फहमियों से बचाएं, अपने अंदर मिठास पैदा करें। जुमलों की मिठास, जुमलों की मिठास आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकती है। आप कामयाब हो सकते हैं, अल्लाह ताला का करम आप पर भी हो सकता है, मगर जुमलों की वजह से। उसके बाद अपने रिलेशन में कोई झूठ का कंसेप्ट है ना, दो नंबरी का कंसेप्ट, बाईपास करना, गलत बयानी करना, उससे बचें। वरना लिब्रा के लिए ये मौका उनके काफी सारे अच्छे दोस्त और अच्छे मुखलिस दोस्त भी छुड़वा देगा। बल्कि कुछ छूट चुके हैं, 2 माह पहले भी आपको पहले अवॉइड किया था, बताया था कि अपने रवैयों को देख लें, अपने रिश्तों को देख लें। आप ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो लिब्रा वालों ने ना तवज्जो नहीं की उसके ऊपर, मगर उन्होंने अपना लॉस कर लिया। अब जो है ना, उसको हो सकता है कि अगर आप अपनी खुशियां चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी फैमिली लोगों के साथ, अपने पर्सनल बहन भाइयों के साथ, अपनी शादीशुदा जिंदगी को कामयाब करते हैं, तो फिर आपको अपने दिमाग को ठीक करने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। कोई खराब नहीं है, आपका माइंड सेट जो है वो ठीक नहीं है। आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी भी आएगी, कामयाबियां भी मिलेंगी, रिस्क भी बढ़ेगा, आमदन भी बढ़ेगी। मगर एक चीज, झूठ, 2 नंबरी, बाईपास करना, ये छोड़ दें। ये चीजें ना आपको गिरा देंगी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी दिसंबर की रेमेडीज की जानिब। लिब्रा की अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो दिसंबर की उनकी जो सबसे अहम रेमेडीज हैं उनमें सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉर ऑल रोजाना डेली बेस के ऊपर सूरह अल बरूज को पढ़ना बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। अच्छा, उसके बाद मंगल वाले दिन उनको चाहिए गोश्त का सदका करें। मंगल के दिन गोश्त का सदका करना इनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और डेली बेसिस के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर 21 मरतबा 21 टाइम जो है सूरह कौसर का पढ़ना इनके लिए बड़ी फायदेमंद एनर्जी लेकर आ सकता है। 3 नंबर्स की एनर्जीज ऐसी होंगी जिनमें 9 है, 6 है और 1, ये 3 नंबर जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते नजर आएंगे। मगर आपको अपना रब्ता अपने रब से जोड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, अपने मन में जिक्र अहले बैत अतहार के चिराग को रोशन करना है। ये एक ऐसा नूर है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आ सकता है, आपकी जिंदगी में कामयाबी की बुनियाद रख सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद खुशकिस्मत रंग देखे जाएं तो 2 जो ऐसे शेड्स होंगे, उनमें पिंक कलर के शेड्स हैं और ऑफ वाइट शेड जो है, ये आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, आपके रोजमर्रा मामूलात में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। मगर इसके साथ साथ कुरान करीम के तिलावत और नमाज की पाबंदी और जिक्र अहले बैत अतहार ये आपके लिए जरूरी है। वरना किसी भी मैदान में आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने मन में मोहम्मद वाले मोहम्मद का नूर नहीं रोशन कर लेते, चिराग रोशन नहीं कर लेते। कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमाई पंचतन पाक अवेजा करें सिल्वर रंग के अंदर, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत बरकत आएगी। उसके बाद इस महीने जो सदकात हैं उनके लिए सबसे पहले तो आपको अंडों का सदका करना चाहिए। दाल माश, वाइट दाल जो है वो सदका करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चावल सदका करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ स्याह रंग की जो जैकेट्स वगैरह वो सदका करिएगा, बहुत फायदा आएगा। याद रखें, सदाकत और खुली बातचीत आपके राबतों को मजबूत करेगी। खुली बातचीत, सच, सच हमेशा कामयाबी की जानिब लेकर जाता है, झूठ जो है वो नाकामी की जानिब लेकर जाएगा। कोशिश करें कि अपने रिश्तों के अंदर सच की बुनियादों पर फैसले करें, सच को समझने की कोशिश करें। सच आपकी कामयाबी में, आपकी जिंदगी में और आपको कामयाब होने में जरूर मददगार साबित होगा। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए, अगले साल के लिए अपनी देखभाल पर तवज्जो दें और सेहत के मुतालिक सही फैसले करें, वरना फिर आप खुद अपनी गलतियों और कोताहियों के जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से रहेंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।